ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 15/8/21 की महावाक्य है। रिवाइज है 3-3-88। 3-3-88। शीर्षक है होली कैसे मनाएं। होली कैसे मनाएं। तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। तो आज सर्व के भाग विधाता बाप कौन अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए। क्या करने आए। कौन आज तो बाबा कहते हैं इसके बीच में रिज्यूम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे होता है। रोकते हैं ना उसको। चलो कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आज सर्व के भाग विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए। कौन सी होली। संसार में तो लोग जो होली खेलते हैं कोई रंगू खेलता है कोई ढोल कीचड़ का खेलता है हाँ? लेकिन हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। तो हमारे होली खेलने का ढंग भी कैसा है रॉयल। तो कैसे होली खेलते हैं ज्ञान रत्नों की होली मनाते हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। मनाना अर्थात मिलन मनाना। तो बाप दादा हर एक अति स्नेह सहज योगी सदा बाप के कार्य में सहयोगी सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। किसको देख रहे हैं जो अति स्नेही हैं। जो बच्चे क्या हैं अति स्नेही है। कुछ बच्चे हैं जो स्नेह है सिर्फ बाबा से। ये कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको बाबा से अति स्नेह है। वो बाबा के सिवाय किसी को याद करते ही नहीं। तो बाबा के लगन में ही मगन रहते हैं। सहज योग और क्या है क्योंकि जो अति स्नेही होगा वो क्या होगा सहज योगी। उसको योग लगाना नहीं पड़ता है स्वतः ही योग लग जाता है। सदा बाप के कार्य में सहयोग और क्या होंगे सदा बाप के कार्य। जो सहज योगी होगा वो बाबा के कार्य में क्या होगा सहयोगी होगा। कोई कहे कि हम तो सहज योगी हैं और यदि बाबा के यज्ञ में सहयोगी नहीं है तो सहज योगी भी नहीं है। अच्छा सहयोगी और सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले। वृत्ति भी पावन दृष्टि भी पावन। उसको एटीट्यूड कहते हैं दृष्टिकोण। वृत्ति को क्या कहते हैं दृष्टिकोण हाँ एटीट्यूड। तो ऐसे बच्चों को देख बाबा क्या होते हैं हर्षित होते हैं खुश होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनती है ना। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। कैसे बनते हो हाईएस्ट होलीएस्ट बनते हो। हाईएस्ट होली बनते हो अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकते। संकल्प मात्र भी नहीं स्वप्न में भी नहीं। संकल्प तो छोड़िए स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं ला सकते।
हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। जिसका संकल्प ही पावन है तो उसका विचार कैसा होगा, उसका दृष्टिकोण कैसा होगा, पावन होगा। अच्छा ही अलग हो गया, पावन होगा। पावन और अच्छा में अंतर। तो बाबा कहते हैं दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकते। जैसे हाईएस्ट होली आत्माएं हैं, हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। सिर्फ हम बच्चे भी पावन, ऐसे बच्चे ही पावन नहीं बनते बल्कि उनके वाइब्रेशन से प्रकृति भी क्या हो जाती है, और जहाँ जाता है वायुमंडल ही चेंज हो जाता है। तो प्रकृति की सेवा हो कि नहीं। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। जब प्रकृति पावन हो गई तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, भविष्य में शरीर भी पावन मिलते हैं। तो ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हैं। ऊंच से ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। हर बात पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। साधारण तो सारे सन्यासी लोग भी रहते हैं, है ना। लेकिन बोल में पवित्रता, कर्म में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता, प्रीति में पवित्रता, स्वप्न में पवित्रता, संकल्प में पवित्रता, ये है सबसे बड़ी पवित्रता। यह पवित्रता की हाई स्टेज है। तब पवित्रता भी ऊंची से ऊंची, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगी कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। वो लोग आजकल के गृहस्थी अपने को पवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ आप पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। जैसे गृहस्थी लोग अपवित्र हैं तो कोई सन्यासी पवित्र है तो कैसे झुकते हैं? क्यों झुकते हैं? क्योंकि पवित्र है, इसलिए झुकते हैं। तो ऐसी बाबा का जो सन्यासी हैं वो भी तुम्हारे आगे झुकेंगे, मानेंगे कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में बहुत अंतर है। कि बाबा के बच्चों की पवित्रता क्या है? नंबर 1 दृष्टि वृत्ति कृति, अपने हाथे बनाओ अपने हाथे खाओ। तो सन्यासी को जो खिला दिया उसी वक्त खा लिया, बहुत सारी बातें। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं को पावन बनने की विधि का यादगार है। संसार में होली मनाते हैं हम पावन आत्माओं को पावन बनने की विधि का यादगार है। क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। क्या कर देते हो? इसलिए पहले जलाने की होली बनाते हैं। बाबा की याद में जो जितने भी विकर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबको जला देते हैं। इसलिए यादगार में पहले जलाने की होली मनाते हैं। फिर जलन होगा ना, होलिका दहन। फिर रंगों की होली यानी मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। जलाना अर्थात हाँ, जो चीज जल जाती है ना उस परिवर्तन हो जाता है। फिर उसको ऐसा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। बाबा के योग अग्नि में अपने विकर्मों को, अपने पुराने संस्कारों को जला के भस्म कर देना। क्या करना है? हाँ। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं पर यादगार है। मारा तो फिर जलाया गया ना, तो किसका यादगार है? हम आत्माओं पे यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गई। मेन तो अपवित्रता है, मेन तो अपवित्रता है। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है
या जलाया है? कुछ बच्चे मार देते हैं तो बेहोश हो जाता है, फिर अचानक होश में आ जाता है, तो फिर से अपवित्रता लगा ऊपर आ जाता है। तो अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है, चेक करो। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त। ये जल गया तो क्या कर सकता है? और फिर से उठ पाएगा क्या? नहीं उठ पाएगा। लेकिन जो मुर्दा है वो जिंदा भी हो सकता है। यदि आपने सिर्फ अपवित्रता को मारा है तो कभी भी जिंदा हो खड़ा हो सकता है, फिर से भी कर्म आपसे करा देगा। तो कहाँ तक पहुँचे हैं ये अपने आप को चेक करना पड़ेगा। कहाँ तक पहुँचे हैं ये अपने आप को चेक करना पड़ेगा। आप पूछ रहे हैं स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। स्थूल तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। श्रेष्ठ क्या कहते हैं? पावन आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन श्रेष्ठ पावन आत्मा स्वप्न में। अरे यही आत्माएं कर्मातीत बनेगी, यही आत्माएं अष्ट आत्मा में, जिनका स्वप्न और संकल्प दोनों पवित्र हो गया। क्या हो गया? इसलिए मौसी का घर नहीं है। ये स्थिति आ जाएगी ना तो बहुत आनंद आएगा। क्या आएगा? आज वतन में बाप दादा बच्चों का समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। आप लोग से बाबा वायदा कराए है ना? क्या वायदा कराया है भाई? धरत पड़िए, हाँ, पवित्रता को नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अंतिम जन्म बाबा के नाम, अंतिम जन्म, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। यदि भगवान से वायदा कर लिए हैं तो वायदा को निभाना पड़ेगा। गीत सुने ना, भक्ति वो गाता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे रोके जमाना तुमको आना पड़ेगा। हाँ? हाँ, तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वादा कर दिया है ना, इसलिए कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने किसको वचन दे दिया? भगवान को। चाहे कुछ भी हो जाए, ये वचन टूट नहीं सकता। हम टूट सकते हैं लेकिन वचन नहीं टूट सकता। इतना दृढ़ प्रतिज्ञा अपने आप से रोज इस प्रतिज्ञा को याद करना। किससे प्रतिज्ञा की है? किसको वचन दिए? किससे वायदा किया? तो बाबा कहते चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों समय प्रति समय वायदे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के, महारथी भी दो प्रकार। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, वरदान और वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। एक के पास वरदान भी है, वर्षे की प्राप्ति है, पुरुषार्थ की प्राप्ति है, दूसरा कोई ना कोई एक विशेषता है, उस विशेषता के कारण वो क्या कहा जाता है? महारथी। जो कोई भाषण अच्छा कर सकता है तो उसको ही महारथी समझते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कहलाते दोनों ही महारथी है, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया ना, स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन के अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर वाले, जो पहला नंबर वाले गए, स्थिति के आधार से जो महारथी बना है, एक सेवा की विशेषता के आधार से महारथी बन गया। और पहला क्या है? स्थिति कैसी, स्थिति के आधार से जो महारथी बना वो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहता है। अतीन्द्रिय सुख माना आत्मिक सुख रहता है, संतुष्ट रहता है, और सर्व के दिल की स्नेह की प्राप्ति स्वरूप झूले में स्नेह, दिल का प्यार मिलता है उसको। उस स्नेह में ही क्या होता है?
झूठा रहता है। दूसरा नंबर, सेवा की विशेषता के आधार पर तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्टता दिखाई देंगी। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है, सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। जब तक सेवा है संतोष कुछ मिला खुश, बाकी दिल अंदर से खुश, अंदर संतुष्ट नहीं होगा। कभी बाहर से तो कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। सेवा की विशेषता भी क्या बनाती है? महारथी बना देती है। गिनती के महारथी की लाइन, गिनती में महारथी की लाइन में आता है ना, सब तो महारथी की लाइन में नहीं आ सकती, गिनती के लोग आते हैं, बहुत कम संख्या। हाँ, तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी ही दोनों के वायदे देख रहे थे, महारथी और दोनों को वायदे दिख रहे थे। अभी अभी नजदीक के वायदे किए हैं ना, अभी अभी बाबा आप लोग से वायदा कराया था ना, क्या कराया था? अरे पीछे ही तो वायदा कराया था, क्या कराया था? पवित्र रहना है, पवित्र रहना है और बाबा से दिल लगाना है, और कारण कुछ भी हो वायदा तोड़ना नहीं, बाबा के मिट जाओ लेकिन पवित्रता को मिटने नहीं दो। अरे शरीर खत्म हो जाएगा ना, शरीर मिलेगा, पवित्रता को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी कष्ट हो, कितने भी परेशानी है। भगवान से वायदा किए, किससे वायदा किए हैं? तब प्राण तो जा सकता है लेकिन वचन नहीं जा सकता। जब ज़्यादा कष्ट होगा, ज़्यादा दुख होगा तो टूट जाएगा। कि बाबा वायदा का परीक्षा भी लेता है, क्या लेता है? इतना कष्ट देगा कि आप सोचेंगे देखो और दुख बढ़ते ही जा रहा है, तो बढ़ नहीं रहा, परीक्षा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तो बाबा को ही बोलते हैं ना, बाबा मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन जो वायदा किए हैं वो जरूर निभाएंगे। क्या करेंगे? जरूर निभाएंगे। ये ज़्यादा दर्द होगा तो तोड़ देंगे, दृढ़ता। क्या चाहिए गौतम भाई? दृढ़ता। बाबा कहते हैं तो क्या क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है कि नहीं होता है? क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है कि हमने क्या किया है, भगवान से वायदा किया। किससे वायदा किया है? हाँ, तो बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है, इसलिए बार बार याद रखना हमने किसको वचन दिया, क्या किया है? इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलना शुरू कर देता है। यदि आप रावण को जलाए नहीं है, बुराई को जलाए नहीं है, सिर्फ मार के छोड़ दिए हैं, तो कभी कभी कोई ऐसी समस्या आएगी, ऐसा कोई कारण आएगा जो पानी बन के उसको जिंदा कर देगा, फिर से पत्ता निकल जाएगा। देखे ना, गर्मी होता है तो सब घास सूख जाता है, ऐसी पानी बारिश हुआ तो अब कहाँ से आके भाई पानी मिला तो प्रकृति का नेचुरल फिर से हरा भरा हो गया। ऐसे आपको कभी कभी क्या लगता है कि हमारे जीवन में विकार नहीं है, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा वातावरण आएगा फिर से विकारी बना देगा। वातावरण निगेटिव में पहुंचेंगे तब मन गड़बड़ा जाएगा, करे कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसा होगा तो उसको जला दो, क्या करो? सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाबा देख रहे थे जलाने की होली की इन्होंने मनाई है, जलाने की होली या मारने की होली मनाई है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता है। तो वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर, जो अब तक हुआ चाहे अपनी प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? जो बीत गया, बीत गई सो बात गई, वही बात को लेकर रखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो फुल स्टॉप लगा देना, आज का जीवन कैसा है। आया? नहीं आया? क्या आया?
स्टॉप लगा रहेंगे तो शुरू बीत गए, इसको भूल जाइए। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ है, चाहे अपने प्रति चाहे औरों प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने किया ना कि बाबा जो हुआ उसको भूल जाएंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना, तो इस वायदे को देखना है कि कहाँ तक निभा। रूह रिहान में सभी वायदे करते हैं ना, हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है, बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा तो कोई चित्रों द्वारा करते हैं ना, सबका अपना बच्चों का विधि होता है दिल से। तो बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, कारण क्या है? होता है ना, जितना चाहते हैं उतना क्यों नहीं होता, कारण क्या है? हाँ? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है? तो क्या देखा बाबा, क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो, यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगी। व दूसरे प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोलो व कर्म संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? सोचते तो है कि संस्कार के कारण रिपीट हो रहा है। क्यों जितना समाप्त करना चाहते हैं, मिटाना तो चाहते हैं, फिर क्यों नहीं मिटता है? लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे, लेकिन जैसे दूसरों की कमजोरी देखने सुनने और ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल से हो गई है ना, नेचुरल हो गई है, न चाहते बुराई पर नजर चल जाएगा, भले अच्छाई पर नजर जाए या न जाए, ये आदत नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा। लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते, यह नहीं करना है, यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, यह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। अटेंशन नहीं है इसीलिए वो बातें याद आती है। जैसे कोई खाली स्थान रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः पैदा हो जाते हैं। आप साफ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जम्स आ जाए, कीटाणु आ जाएगा। आते हैं कि नहीं आते? क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी धूल मच्छर आदि है ही, तो वह फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो तो पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, जो कि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो ना। सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त होगा। सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार पर सदा स्थान भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही क्या करेगा? समाप्त कर देगा। कहीं ना कहीं आप खाली हैं, कहीं ना कहीं आप इसलिए आप लोग को वहाँ पहले ही सिखाया था, जब भी किसी पे दृष्टि पड़े कुछ दे देना है उसको, यदि आप नहीं देंगे तो वो आपको दे देगा। ठीक है? आप जिसके पास नेगेटिव है ना देगा, और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव देगा। तो जिस पे भी हमारी दृष्टि पड़ी बाबा का बच्चा है, पहला संकल्प क्या चले? बाबा इसको शांति दे। तो उधर से रिटर्न में क्या है? शांति है ना आएगा। और आप कुछ नहीं दिए तो वो प्योर है, आप पवित्रता आपको दे दिया, आत्मा से तो निकल रहा है ना वाइब्रेशन। आप चारों तरफ जा रहे देखते होंगे ना, बाबा घर तक रहते बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे यहाँ से निकलते हैं तो संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं होता है। जो होता है बोलेंगे तब तो स्पष्ट होता तो ही है, होता है, लेकिन कहने का मतलब क्या क्यों होता है? वायुमंडल वैसा है,
तो हमको अपने आप को पावरफुल बनाना है। क्या बनाना है? ताकि उसका इफेक्ट हम पर नहीं पड़े। समझ में आया? नहीं आया? अरे हमको बाबा की याद में जाना है ना, तो बाबा की याद में जाएंगे तो कहाँ से पड़ेगा? हाँ, योगी बनना है। ड्राइवर बनिएगा तो इधर देखिए, योगी बनिए, बाबा की याद में जाना है। अब आँख बंद करके नहीं जाना है, एक्सीडेंट हो जाए। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते चलते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। शांति का अनुभव तो होता है, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं होता है। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। बैठे बैठे लटक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। शांति की स्थिति के साथ साथ खुशी नहीं रहती। तो जहाँ खुशी नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता। और योग लगाते भी अपने संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं। योग लगाते लगाते क्या होते हैं? थक जाते हैं। लेकिन शांति के साथ साथ क्या अनुभूति हो? खुशी हो। बाबा को याद कर रहे, बाबा क्या प्रसाद है। रमणीक तरीके से याद करेंगे। कभी उड़ के मधुबन चले जाएंगे, कभी पहाड़ पे चले जाएंगे, कभी सेंटर आ जाएंगे, बहुत तरीके से करेंगे। समझ में आया? तो जहाँ खुशी नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता। और योग लगाने में भी अपने संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते हैं। सोचते ही कहते खुशी क्यों नहीं आती है? इसका भी कारण है क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, बस बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं। पॉइंट ऑफ मैटर, रमणीकता में आ जाओ ना, उड़ के चल जाओ बाबा के पास, थोड़ा ध्यान कर लो, मीठी मीठी बातें कर लो, फिर जब पापा शक्ति लो, फिर सबको प्रकाश दे दो। ठीक है? तो ऐसे करेंगे तो खुशी देंगे। नहीं तो बस बैठ गए, झूठ रहेगा, सो भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। कैसी आत्मा हूँ? मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ। मैं बाप के दिल तक नसीब होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वो नहीं सोचते। सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। समझे? माथा काय भारी होता है, थकावट काय महसूस होता है, क्या होता है भाई? बस ज्योति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बिंदु हूँ। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन होता है। हमेशा उसका भला हो। ऐसा नहीं कि अभी याद आया तो भला हो और थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, नहीं, सदा इमर्ज रूप में हो, सभी का भला। जो कोई भी आत्मा हो, कैसा भी व्यवहार किया हो, क्योंकि अंदर से कैसा इमर्ज हो, उसका भी भला। जैसे संकल्प आता है कि है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है ना, ये सुधरने वाला। इसके बजाय यह सोचो, यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा, जैसा कमजोरी का ऐसा वैसा आता है ना, वैसे श्रेष्ठता का विशेषता का ऐसा वैसा है, ऐसा वैसा है, यह समझना। उसकी विशेषता को देखो। ऐसा नहीं कि सुधरने वाला नहीं, सबके अंदर विशेषता है, देखने वाली आंखें से। अच्छा ही तो स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन मिला। वो स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को, इस रूप में स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। मैं भी बिंदी, हो भी बिंदी, मैं भी बाबा का बच्चा, वो भी बाबा का बच्चा। तो जब नहीं रहेगा खाली तो नहीं बजेगा ताली, और खाली है तो मन ताली तो बजाएगा। और कभी कभी तो डांस भी करने लगता है नहीं करता है, कहाँ कहाँ घुमाने लगता है। बाबा कहते हैं इस विधि से जलाने की होली मनाओ, अपने प्रति
और दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाला है ही नहीं। बोलते हैं कि देखिए कर दिया ना फिर से गलती, हम बोले थे ना कि नहीं बदलेगा, तो आप उसको वरदान दे दिए कि नहीं बदलेगा तो बेचारा बदलेगा कहाँ से? ठीक है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो बोलते वो एनर्जी है ना, वो खत्म जल्दी नहीं होता। शुभ बहुत है ना, बदलना ही है, आज नहीं तो कल जाएगा कहाँ। समय बलवान है। कौन बलवान है? बड़े बड़े को बदल देता है, तो क्या है कि नहीं? कितना भी दुष्ट हो बदल जाएगा। हम लोग को देखा होगा, हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, एक लड़का इतना बदमाश था, कोई उससे मतलब नहीं सोच रहा था कि सुधरेगा। दुष्ट नंबर 1, असल शरीर भी वैसा ही था हाथी की तरह, लेकिन बुद्धि था 0, मारना पीटना उल्टा काम करना। लेकिन जैसी उसको शादी हुआ ऐसे सुधर गया जैसे कहीं बदमाश था ही नहीं। मतलब क्या बोलेंगे उसको, गौ बन गया लोग भाषा बोलते हैं। हम जब उसको मिले, उसके जीवन में इतनी परिस्थिति आ गई, इतना समस्या आ गया, मजबूर हो गया परिवर्तन होने। तो समय तो सबको सुधार देता है, समय तो समय का हथौड़ा बजेगा ना, बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। इसलिए नहीं सोचना कि नहीं सुधरेगा, सुधरेगा। समय बलवान है। बड़े बड़े नास्तिक को आस्तिक बना देता है। बड़े बड़े ऐसा हथौड़ा लगता है ना कि बाबा बाबा ही करता है। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? इसलिए नहीं सोचना है कि नहीं सुधरेगा, सुधरेगा। हाँ, जैसे आप सुधर गए ऐसे बहुत लोग सुधरेंगे। बिगड़े हुए तो सभी लोग थे ना, कोई लोग ज़्यादा बिगड़े थे, कोई लोग कम, लेकिन बिगड़े हुए तो सभी लोग थे। बस संग की संभाल कर क्या करना है? संग सही रखेंगे तो फिर दोबारा कभी नहीं बिगड़े। बाबा कहते हैं ना, अशुद्ध लोगों का, बुरे लोग का संग नहीं करो। तुम योगी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम ब्राह्मण हो, शूद्र के संग रहोगे? रहेंगे नहीं। तो अपना पोजीशन याद रखना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्रों के संग में क्यों रहूँ? मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं इस सब लोग के साथ क्यों बातें करूँ, क्यों बैठूँ? अहंकार के साथ नहीं, संग की संभाल कर। रास्ता में कोई मिला तो हाय हेलो ओम शांति नमस्ते सब कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा लगाओ नहीं। होता क्या है कि हम लोग संग में फिर फंस जाते, उल्टा संग कर लेते, एकदम नहीं। जो आलतू फालतू बातें करते, जो बाबा का बच्चा है ही नहीं, जो बाबा की मुरली सुनता ही नहीं है, उसका संग करना ही नहीं। जो बाबा का मुरली सुनता ही नहीं है उसका संग, और यदि मुरली भी सुनता है तो देखना है कि कैसा है। ठीक है? हाँ, क्योंकि ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं, हाफ कास्ट, एक फुल कास्ट। हाफ कास्ट के संपर्क में रहेंगे तो पता नहीं चलेगा आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे घट रहे, वहीं का वहीं रहेंगे। यदि ब्राह्मण सच्चा होगा और पक्का होगा और फुल कास्ट होगा तो उसका संपर्क ही आपको आगे बढ़ा देगा। क्या करेगा? हाँ, उससे आपको शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं इस वृक्ष स्वयं को भी देखो, औरों को, दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया। स्वपरिवर्तनहीन औरों का परिवर्तन शामिल है। हमें बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना है। इसको बदलना है, हमें बदलना है। बाबा कहते हैं स्वपरिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन शामिल है। अरे हम बदलेंगे तब ना हमको कोई देखेगा कि देखो ये सुधर गए, इसके अंदर परिवर्तन आ गया, मतलब कुछ तो बात है। हर यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है ना, पहले होली का दहन होता है फिर तो होली मनाते हैं। तो पहले अपने संस्कारों को जलाना है, काम क्रोध लोभ अहंकार को जलाना है। पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। जो जला दिया रावण को,
जो रावण को जला दिया और बाप के संग के रंग में रंग दिया। कौन सा रंग में? बाबा के संग संग का रंग, याद का रंग। तो जहाँ भी जाएगा अपना रंग जरूर लगाएगा। अब आपके हाथ में रेड लाल रंग लगा हुआ है, आप किसी को भी स्पर्श करेंगे लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? आप लगाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी लगता है। ऐसे ही आप बाबा की याद के संग के रंग में रहेंगे। जो भी आपके संपर्क में आएगा आप कुछ मत बोलिए, रंग तो लगना ही है। रंग तो लगना ही। तो ऐसा रंग लगाना है कि जो आए उस पर छाप पड़ जाए। बोले वो ओम शांति में गया था ना, तब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। समझ में आया? तभी सोचे ऐसे किसे बदल रही, ओम शांति में गया था ना, उसको अनुभव हो जाए कि और ओम शांति में जाने लगा है। तो सदा ऐसी आत्मा बाप से व सर्वात्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? ऐसी होली मनानी है ना जहाँ उमंग उत्साह होता है, वह हर घड़ी उत्सव है ही है। क्या है? जहाँ उमंग उत्साह वह हर घड़ी उत्सव है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। सब कुछ करो लेकिन सदा होली बनो। क्या बनो? ऐसा नहीं कि आज पवित्र कल अपवित्र, ऐसी बातें नहीं। तो सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे अति श्रेष्ठ पावन बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। पर्सनल मुलाकात इस समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए भावार्थ। पहली पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? नहीं करते हो? सदा अपने को याद की छत्र छाया, कौन छत्र छाया? बाबा की याद ही छत्र छाया है। बाबा याद है तब बाबा के छत्र छाया है। अब बाबा भूल गया तो छत्र छाया हट गया। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। धूप हो छतरी लगाते हैं ना, बरसात हो छतरी लगाते हैं तो बचते हैं। वैसे बाबा की याद ही क्या है? छत्र छाया है। और छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। रावण उठाएगा तो कहाँ ले जाएगा? शोक वाटिका में मिलता है। शोक मतलब जहाँ दुख हो, गम हो। रावण मतलब 5 विकार, वो रावण नहीं। वहाँ तो कहा शोक वाटिका, अशोक नहीं, शोक वाटिका। हाँ, रावण के राज में अशोक कहाँ होगा? तब रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहाँ तो जाना नहीं है ना, जाना है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना है, सदा छत्र छाया में रहो। क्या रहो? मतलब बाबा की याद में रहो, तब तो आप सेफ्टी हैं, सेफ। बाबा की याद है तो आप सुरक्षित है। बाबा भूल गया तो रावण तुरंत उठाएगा, कहाँ ले जाएगा? शोक वाटिका में बिठा देगा, चारों तरफ से असुर को लगा देगा। किसको तंग करो? देखा है ना, सीता रूपी आत्मा को ले गया और असुर को पहरा देने की लगा दिया और असुर उसको भ्रमित करे। जैसे आप बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, बाबा के श्रीमत रूपी रेखा को उल्लंघन करेंगे तो रावण उठा के ले जाएगा। कि चिंता, दर्द, परेशानी, भय, डर सब आपको तंग करना शुरू कर देगा।
सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ। इसी अनुभव में रहो, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा। नहीं करते हो? कहने से थोड़ी होगा। सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो? पूछ रहे। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। बिंदी खत्म हो दिखाई देगा? ये बड़ा पुतली थोड़ी देख रहा है, जो काला वाला है ना, उसको पुतली बोलते हैं। उसके बीच में एक विशेष लेंस है, बिंदी, उसी के पावर से हम देख रहे हैं। इतना बड़ा आंख देखता है, हाँ? कौन देखता है? तो बिंदी में ही पावर है। किसमें पावर है? इसलिए आजकल के डॉक्टर लोग भी लेंस लगा रहे हैं। ठीक है? तो बाबा कहते हैं देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना। आईना में देखिएगा, उसमें बिंदी होता है विशेष। हाँ, वही पावर है, उसी से नजर आता है। समझे? नहीं समझे? तो बाबा कहते हैं तो नयनों में समाई हुई आत्मा अर्थात सदा बिंदु स्वरूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना। जो सदा बिंदु स्वरूप में है वही नयनों में समाएगा। नयनों में तो बिंदु ही समाएगा ना, शरीर समाएगा। ऐसा अनुभव होता है ना। इसको ही कहते हैं नूरे रतन। क्या कहते हैं? हाँ, जो बाबा की नूर बनकर बाबा के नैनों में समाएगा। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो। इस स्मृति से कि मैं बाबा के नैनों में समाई हुई आत्मा हूँ। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। क्या हूँ? राज का वरदान। अपनी लौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य समझिए। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन चाहता है। आप कहीं से गुजर अचानक कहीं फूल का बगीचा हो तो कैसे खींच लेता है, या फूल का सुगंध आ रहा हो तो कैसे अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वाले लोग आकर्षित करता है, सभी को अटेंशन जाता है, क्या हो जाता है देखिए। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक और रूहानियत वाली होगी, आपकी वृत्ति अलौकिक, लौकिक नहीं अलौकिक रूहानियत वाली होगी, तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। क्या पड़ेगा? स्वतः पड़ेगा। वो दिखाना नहीं पड़ेगा। आप जिधर से गुजर जाएंगे वहाँ सेवा हो जाएगी। लोग लगेगा कौन सा मिलते इनसे बातें करते। तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा।
अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। देह से न्यारा और बाबा का प्यारा, देह से न्यारा और बाबा का प्यारा होगा, जिधर भी गुजरेगा लोग को आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बन क्या करती है? चारों ओर अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। और आज का स्लोगन, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। स्वमान पे रहेंगे, स्वमान में रहेंगे तभी शक्तियाँ ऑर्डर मानेंगी। समझ में आया? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, अपने सीट पर सेट रहेंगे तब ऑर्डर करेंगे, सहन शक्ति आ जाओ, सामना करने की शक्ति आ जाओ तो ही मर्ज हो। ठीक है? सूचना है, आज मार्च का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के संबंधों से पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करे। समझ में आया? 6:30 से 7:30 बजे क्या बनकर? मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और पुरानी दुनिया के बंधनों से पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्ति बन मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज 15:21 रिवाइज 3388 शीर्षक होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब हम लोग प्यार से बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे? श्री राम।